जय अब्बा की दोस्तों, मैं दीपेश यारी जेबी की कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। ये जेबी की कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे अभी तक उमाकांत सर ने आप सभी को बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण और संस्कृत क्लासेस प्रोवाइड करवाई हुई हैं, जो कि आप लोग निरंतर देख रहे हैं। आज एक नए सब्जेक्ट के साथ, जिसका नाम है गणित, मैं लेके आया हूं और आप सभी के साथ हम सब मिलकर पढ़ेंगे आज गणित। जैसा कि थोड़ा सा नॉलेज आपको बता दूं मैं कि सभी सब्जेक्ट 30-30 नंबर के हैं। 5 सब्जेक्ट हैं, 150 नंबर का टोटल आपका एग्जाम होता है। 150 नंबर का आपका टोटल एग्जाम होता है। 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से सभी सब्जेक्ट 30-30 नंबर के हैं। इसमें से 15 नंबर का आपका, जैसे मैं गणित पढ़ा रहा हूं, तो इसमें 15 नंबर की आपकी अंक गणित होगी और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र। तो अब हम अंक गणित से स्टार्ट करते हैं। आज आपका गणित की पहली क्लास है। आपको जैसे कि पता है, संविदा वर्ग 3 का आप सभी पेपर देने के लिए यहाँ पे आप लोग संविदा वर्ग 3 के पेपर के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं सीखने के लिए। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, अपना जो पैटर्न रहेगा वो डीपली रहेगा और सरल रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आपका पैटर्न काफी कठिन नहीं रहेगा। बेसिक चीजें आपसे पूछी जाएंगी, क्योंकि आप पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। और आप में से सभी लोगों ने कभी ना कभी तो गणित पढ़ी होगी, क्योंकि आप पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। अगर जिन बच्चों ने बिल्कुल भी गणित नहीं पढ़ी हुई है, वो भी हमारे साथ देखकर सीख सकते हैं। बिल्कुल हम बेसिक से चलेंगे। जैसे हमारे सब्जेक्ट का नाम है गणित। आपको पता है कि गणित की शुरुआत कहाँ से हुई होगी, गणित कैसे की जाती है, गणित में क्या आता है, उन्हीं सब चीजों की चर्चा आज हम यहाँ पे करेंगे। जैसे कि हमने लिखा गणित, गणित में सबसे पहले आते हैं अंक। अब अंकों की क्या जरूरत पड़ी गणित में, अंकों का यूज क्यों हुआ, अंक कहलाते क्या है, इन्हीं सभी चीजों को हम देखेंगे यहाँ पे। अंक होते हैं बच्चों 0 से 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कुल अंक कितने हुए आपके? 10। कुल अंक कितने हो गए? 10। 1 से 9 तक और 0 शामिल है तो 10। अब अंक की परिभाषा क्या होती है, अंक की क्यों जरूरत पड़ी हमें? आपको पता होगा, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कुछ संकेतों की आवश्यकता होती है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कुछ संकेतों की आवश्यकता होती है। इसी कारण से हमें गणित में अंकों की आवश्यकता हुई। जैसे कि हमने लिखा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लिखा और आपको देख के समझ में आएगा कि ये 2 लिखा है, या ये 3 लिखा है, या ये 5 लिखा है। कहने का मतलब ये है कि संकेत हैं जिनसे कि हम आगे गणित करेंगे। अब अंक के बाद इन्हीं अंकों को मिलाकर संख्याओं का निर्माण किया जाता है। जैसे हमने लिखा, 1 के साथ 0 मिला दिया, ये क्या बन गया? 10। 1 के साथ 1 को मिला दिया, 11। 1 के साथ 2 को मिला दिया, 12। 1 के साथ 3 को 13। 1 के साथ 4 को 14। ये 2 अंकों की संख्याएं बन रही हैं, क्योंकि 2 अंकों को मिलाकर बनी हुई संख्याएं हैं ये। ऐसे 3 अंकों की संख्याएं बना लेंगे अपन। 1 0 0 100, 1 0 1, 1 0 2, 1 0 3। ये क्रम निरंतर चलता रहता है। 4 अंकों की मिला लेंगे, लेकिन जो भी संख्याएं मिलेंगी वो सब अंकों को मिलाकर ही तो बनेंगी। मतलब संख्याएं अंकों को मिलाकर बनाई जाती हैं। इसके बाद अपन, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंक होते हैं 0 से 9 तक, कुल अंक होते हैं 10। अब अंक में बच्चों व्यापक रूप से
अंक हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। ये मार्कर शायद समझ में नहीं आ रहा, दूसरा ले लेते हैं। अंक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपना फर्स्ट। फर्स्ट क्या होता है अपना? भारतीय गणना प्रणाली। इसके अनुसार वही 0 से 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके बाद अपन आते हैं देवनागरी। देवनागरी गणना प्रणाली। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें हिंदी की गिनती रहती है। 1 ना 1, 2 नी 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8 और नाम 9। इस टाइप से ये भी हो गया। तीसरा बच्चों आता है रोमन। रोमन में क्या होता है? रोमन में मैं आपको बता दूं, एक्स एल सी डी एम। इसमें ये 7 अक्षर बस होते ही हैं बच्चों, इनसे ज्यादा नहीं होते हैं। IVXLCDM वो लोग है 7। यहाँ I का मतलब 1 से होता है, V का मतलब 5 से होता है, X का मतलब 10 से होता है, L का मतलब 50 से होता है, C का मतलब 100 से होता है, D का मतलब 500 से होता है और M का मतलब 1000 से होता है। ये चीजें आप विशेष रूप से याद रखेंगे। I का मतलब 1 से होता है, C का मतलब 5 से होता है, X का मतलब 10 से होता है, L का मतलब 50 से होता है, C का मतलब 100 से होता है, D का मतलब 500 से होता है और M का मतलब 1000 से होता है। ये 3 प्रकार की, व्यापक रूप से 3 प्रकार के अंक होते ही हैं। ये जो आप देख रहे हैं रोमन अंक हैं, सबसे नीचे लिखे हुए हैं। देवनागरी में आपको पता है हिंदी की गिनती होती है 1 ना 1, 2 नी 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, नाम 9। और जो भारतीय गणना प्रणाली है, जिसको अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति जो प्राप्त है अंतरराष्ट्रीय दर्जा, वो है 0 1 2 3। इंग्लिश की गिनती बोल सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आप सभी लोग नोट कर लें, इसको मैं रफ करता हूं। तो अभी आपने अंक देख लिए, 1 से 9 तक होते हैं। व्यापक रूप से 3 प्रकार के अंक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भारतीय गणना प्रणाली, दूसरा आपकी देवनागरी लिपि द्वारा और तीसरा रोमन। अब एक ब्रिटिश पद्धति जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है, और एक हमारी भारतीय गणना प्रणाली। आपने देखा होगा कहीं कहीं, अपन ने देखा होगा FB पे या फिर आपके YouTube पे, आप सभी चैनल देखते हैं, वहां लिखा रहता है 1K या 1M। ये मतलब क्या है? इसका कुछ मतलब तो होता होगा। तो ये जो है ये ब्रिटिश पद्धति है, ये ब्रिटिश पद्धति है। इसको ही हम आपको बताएंगे आगे गिनती के रूप में कैसे क्या हो जाता है। अभी हम शुरू में चलेंगे अपने अंकों की ओर। आप लोग काफी अच्छे से धीरे धीरे से समझें, कोई जल्दी नहीं है समय की, काफी समय है, अपन कर लेंगे सिलेबस। जहां भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं।
अपने डाउट पूछ सकते हैं। अब आते हैं जैसे ही हम अंक पे फिर से एक चीज का और विशेष ध्यान रखें, गलत में बरहमेश दाएं से बाएं की ओर अक्षर लिखे जाते हैं और पढ़े जाते हैं। अब जैसे ही मैंने लिखा दाएं से बाएं की ओर, इसका मतलब क्या है? इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक संख्या लिखता हूं। जैसे मान लीजिए वो संख्या है 513। अब आप इसको 513 ही क्यों पढ़ रहे हैं? अंकों के हिसाब से 5 1 3 क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? या आपको ये कैसे पता है ये 513 है? जैसे 4 अंकों की संख्या लिख देता हूं मैं, 2513, 2513। ये आप कैसे पढ़ पा रहे हैं? इन्हीं को देखेंगे हम। जो मैंने अभी ऊपर लिखा है दाएं से बाएं की ओर, इसका मतलब यही है। जैसे कि पीछे से अपन देखेंगे, इसको बड़े रूप में लिखता हूं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ पे कॉमा लगाते जाओ, ये अलग अलग हैं, और 10,000। अब इतने ही लिखते हैं अपन। यहाँ पे कोई संख्या लिखता हूँ, 1 2 3 4 और 5। ये 5 अंकों की एक संख्या लिखी हुई है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? पीछे से, मतलब दाएं से बाएं की ओर। इकाई, ये लिखा, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। ऐसे ही पढ़ेंगे। यहाँ से तो पढ़ेंगे नहीं इकाई दहाई, पीछे ही से पढ़ेंगे। तो दाएं से बाएं की ओर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसको कैसे पढ़ेंगे? 54,321। अब 54,000 क्यों पढ़ा आगे? क्योंकि हमने देखा ये हमारी अंक कहाँ तक गए हैं? 10,000 की कंडीशन में। तो यहाँ पे 10,000 की रो में कितना है? 5, हजार में 4। तो मतलब 54,000, सैकड़ा पे 3 है, 300, दहाई पे 2 है और इकाई पे 1 है, यानी 21। एक चीज का और विशेष ध्यान रखेंगे, आपने सुना होगा, आपके सिलेबस में है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, और शुद्ध मान, फेस वैल्यू। ये प्लेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू। इसको अपन शुद्ध मान भी बोलते हैं, वास्तविक मान भी बोलते हैं, और अंकित मान भी बोलते हैं। शुद्ध मान, वास्तविक मान, अंकित मान। अब आपको एक चीज बताता हूं, इकाई के अंक में ये चीजें भी आपके सिलेबस में है, अभी थोड़ी देर से आपको बताऊंगा, और जो मैं बता रहा हूं मैं इसके बहुत काम आएगी, इसलिए आप ध्यान से देखें। इकाई के अंक के बाद हमें कितने का गुणा होता है? 1 का। दहाई के में 10 का, क्योंकि 2 अंक हैं। सैकड़े के में, सैकड़ा यानी 100, तो 100 का। हजार के में 1000 का, और 10,000 के में 10,000 का। कहने का मतलब ये है, इकाई का जो अंक होगा उसमें 1 का गुणा, दहाई का जो अंक होगा उसमें 10 का गुणा, सैकड़े के में 100 का गुणा, हजार के में 1000 का गुणा, और 10,000 के में 10,000 का गुणा। करके देखते हैं। ये तो इकाई में 1 का इकाई हो गया, दहाई में 10 का, 10 दूनी 20 हो गया, सैकड़े में 100 का 300 हो गया, हजार, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1000 है, तो 4 गुणित 1000, 4,000 हो गया। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10,000 है, तो यहाँ पे कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000। अब ये जो संख्या बनी, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 54,321।
21 लिखेंगे कैसे? 50,000 प्लस 4,000 प्लस 300 प्लस 20 और प्लस 1। ये लिखने की कंडीशन हो गई आपकी। 50,000 ये 5 का आंकड़ा है, 4,000 ये 4 का है, 300 सैकड़े के स्थान पे है, 20 दहाई के और इकाई के पे 1। ये इसका लिखने का विस्तार रूप हो गया। आप लोगों को लिखने के लिए आता है, आ जाएगा क्वेश्चन कि 54,321 को विस्तृत रूप में लिखिए। कैसे लिखेंगे? 50,000 प्लस 4,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और एक और चीज का विशेष ध्यान रखें, एक तो आपको सीधा लिखने के लिए आ जाता है, आपको हिंदी में दिया रहेगा कि 54,321 को विस्तृत रूप में लिखिए, गणितीय रूप में लिखिए, आप ऐसे लिख दोगे। एक आपको सीधा आ जाएगा कि 54,321 को शब्दों में लिखिए, वो भी आप लिख देंगे 54,321। दो टाइप से आपके लिए आएगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि इकाई में 1 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा, सैकड़े में 100 का गुणा, हजार में 1000 का गुणा और 10,000 में 10,000 का गुणा। अगर इसके आगे जाएंगे हम तो लाख आएगा, तो लाख में 1,00,000 का गुणा, जो अंक बढ़ते जाएंगे। आपके इसमें 10 करोड़ तक की संख्याएं हैं जिनका जोड़, घटाना, गुणा, भाग, स्थानीय मान, जातीय मान। इसको मैं रब करता हूं। ये चीज आपको समझ में आ गई कि दाएं से बाएं की ओर क्यों लिखे जाते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार को गिनने के लिए। आओ अपन वापस अपने उसी पे आते हैं। भारतीय गणना प्रणाली, भारतीय गणना प्रणाली के अनुसार भारतीय गणना प्रणाली, भारतीय गणना प्रणाली में क्या होता है दोस्तों? बल हमें इकाई के स्थान से शुरू होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं इकाइयां। इकाइयों में क्या आएगी? पहली इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। फिर इकाई की वैल्यू आएगी इकाई के बाद हजार की, हजार की में क्या क्या आएंगी? हजार और 10,000। हजार के बाद का क्या आएगा आपका? लाख की वैल्यू। इसमें भी लाख और 10 लाख। फिर आएगी आपकी करोड़। इसमें आपकी क्या आएगी? करोड़ और 10 करोड़। आपके सिलेबस में 10 करोड़ से ऊपर की संख्याएं नहीं आनी है, इसलिए हम 10 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहे हैं। नहीं तो 10 करोड़ के ऊपर भी संख्याएं होती हैं, जैसे कि आपको पता होगा 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, फिर खरब, 10 खरब, फिर नीलम, फिर 10 नीलम, फिर पदम, 10 पदम, उसके बाद एक शंख, 10 शंख, महाशंख, 10 महाशंख, जो कि काफी ज्यादा है। 10 से 20 जीरो की घात आ जाएगी। अभी अपन यहाँ तक देखते हैं जहां तक कि आपके सिलेबस में है। पहले अपन ने देखा इकाइयों में इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार की वैल्यू में हजार, 10,000, फिर लाख में लाख, 10 लाख, फिर करोड़ में करोड़, 10 करोड़। इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे अपन ऐसे बच्चों, जैसे इकाई का आया, इकाई में कितना अंक होता है?
एक दहाई में, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि दहाई में 10 का गुणा, मतलब दहाई यानी 2 अंक 10, सैकड़े में 100। अभी जो आपको मैंने बताया था वो इसीलिए बताया था 2-5 मिनट के लिए कि अभी आपके काम आने वाला है ये सब कुछ। अब ये तो हो गया अपना इकाई को 1, दहाई को 10, सैकड़े को 100। अब एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, इसको घात के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको घात के रूप में कैसे लिखेंगे, 10 के ऊपर 0 की घात। किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 की घात लगा दी जाए दोस्तों तो वह 1 हो जाती है, तो आपको पता ही होगा। 10 के ऊपर 1 की घात का मतलब 10 हो जाएगा, 10 के ऊपर 1 की घात का मतलब 10। अब 100 को कैसे लिखेंगे, 10 के ऊपर 2 की घात। 1000 में क्या करेंगे, 1000 में आपको पता है ऐसे लिखेंगे 1000 को, और 10,000 को इस टाइप से लिखेंगे। 10,000 तो लिखते बनता ही है आपसे, तो 1000 में 10 के ऊपर 3 की घात, और 10,000 पे 10,000 को 10 के ऊपर 4 की घात से अपन देखेंगे। लाख 1 2 3 4 5, और 10 लाख 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। इसको कैसे लिखेंगे, 10 के ऊपर 5 की घात और 10 के ऊपर 6 की घात। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इनके ऊपर ये घातें मैं कैसे लगा रहा हूँ, बहुत सरल है, आप भी लगा लेंगे, गिनने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। करोड़ में 1 2 3 4 5 6 7, और 10 करोड़ में 3 4 5 6 7 8, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। यहाँ पे आपको पता ही होगा, यहाँ पे 7 जीरो आ जाएंगे और यहाँ पे 8 आ जाएंगे। यह आपकी भारतीय गणना प्रणाली। ऐसे ही हम अंक लिखते हैं और ऐसे ही हम अंक पढ़ते हैं। अब एक चीज का विशेष ध्यान आप लोग ये रखेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है इकाई की 3 यूनिट होती हैं, इकाई दहाई सैकड़ा। उसके बाद अपन आ जाएंगे हजार की वैल्यू पे, तो 1000 और 10,000, फिर लाख और 10 लाख, लाख में 2 यूनिट। तो ऐसे करोड़ में क्या होता है, करोड़ और 10 करोड़, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। अब चीज यहाँ पे मैंने लिखा है 1, यहाँ पे 10, यहाँ पे 100। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया ही था कि इकाई के अंक में 1 का गुणा, दहाई के में 10 का गुणा, सैकड़े के में 100 का गुणा और हजार के में 1000 का गुणा। वही मैंने यहाँ पे किया है। देखिए मैंने 1000 लिखा, मतलब वहां पे भी 1000 लिख दिया। इसलिए आपको पता है इकाई यानी 1 का गुणा क्यों लिखा था, क्योंकि वो 1 होती है। दहाई यानी 10 से गुणा, यहाँ पे 10। दहाई मतलब 2 अंकों से बनी हुई संख्या, सैकड़ा मतलब 3 अंकों से बनी हुई संख्या, हजार मतलब 4 अंकों से बनी हुई संख्या। अब एक चीज का ये विशेष ध्यान रखें, कभी भी कंफ्यूज ना हो, कि जैसे मैंने लिखा 100 और यहाँ पे घात में लिखा 10 का वर्ग। आप लोग एक विशेष चीज का ये ध्यान रखें कि यहाँ पे जितने जीरो होते हैं उतने की यहाँ पे पूरी घात लगती है 10 के पर्पज में। जैसे यहाँ पे 1000 है तो 10 के ऊपर 3 की घात लगेगी, ठीक है। जितने जीरो हैं उतने की घात। इसका विस्तार ये होता है कि 10 का वर्ग का मतलब है 10 गुणित 10, और ये तो आपको पता है। जब मैं आगे गुणा पढ़ाऊंगा, जब आपको बताऊंगा कि 1 का 1 में गुणा 1 हो जाएगा, और जितने जीरो है उतने जीरो रख दो, ये आपकी गुणा की है। ऐसे इसमें है 10 गुणित 10 गुणित 10, 1 एकम 1, 1 एकम 1, और 1 2 3 जीरो। ये आपको बताऊंगा मैं सब। अभी बस ये बता रहा हूँ कि आपको जैसे लगा 1 लाख, 1 लाख में आपको एक चीज याद रखना है, ये लाख लिखा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। गिनगी अपन दाएं से बाएं की ओर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 1 लाख में आप ध्यान रखेंगे, ये 10 पे 5 की पावर लिखने का मतलब ही मेरा ये है कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5, और अंक 6। दोनों अलग अलग चीज हैं। 1 लाख में अंक होते हैं 6, लेकिन शून्य की संख्या होती है 5। अंक होते हैं 6 और शून्य होते हैं 5। ये चीज आपको समझ में आई। ऐसे ही 10 लाख में 1 शून्य और बढ़ जाएगा, मतलब 6 शून्य हो जाएंगे और 7 अंक हो जाएंगे। ऐसे ही आप करोड़ पे आएंगे, ऐसे ही आप 10 करोड़ पे आएंगे। तो ये चीज आप अच्छे से नोट करें, कितने में कितने जीरो होते हैं पूछ लिया जाता है। 1 लाख लिखने में भी आसानी होगी, आपको पता होगा। तो अगर हम बोले आपसे एकदम 1 लाख लिखो, तो आपको होता है 5 जीरो और 1
अंक, तो आप 1 लाख लिख लेंगे। हम बोलेंगे 10 लाख लिखो, तो आपको पता है 1 लिखा और 6 जीरो लगाना है। और यहाँ से भी स्पष्ट होता है, ये लिखा है 10 लाख, 10 लाख 10 के ऊपर 6 की घात का मतलब है कि इसमें जितने भी जीरो हैं उतने की घात लगनी है 10 के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, अपन यहाँ पे थे, आज अपन ने देखा भारतीय गणना प्रणाली। अब चूंकि समय अभाव के कारण जो कि क्लास लगभग 25-30 मिनट की हो चुकी होगी, तो अपन अब इसके बाद नेक्स्ट कल इसके बारे में पूरे क्वेश्चन और ब्रिटिश संख्या प्रणाली भी पढ़ेंगे। आज अपन ने पढ़ी भारतीय गणना प्रणाली, कल अपन ब्रिटिश गणना प्रणाली पढ़ेंगे और जो आज किया है इनके क्वेश्चन भी अपन करेंगे। क्योंकि जब तक अपन क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप लोगों के डाउट क्लियर नहीं होंगे। आप लोग हमारे साथ जो क्वेश्चन करेंगे उसमें कुछ डाउट होंगे आपके, तो वो क्लियर होंगे, तो अपन कल क्वेश्चन भी इसके आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, जय अब्बा।